हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में एक और टॉपिक आपके जेके एसएसबी स्टॉक एक्सटेंड की बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आपके पास मेंसुरेशन। ऑलरेडी 18 क्लासेज जो आपके पास इस टॉपिक पर हमने आपके पास कर दी हैं, उनमें हमने जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के वो सारे के सारे डिस्कस हो चुके हैं। या अभी मैथमेटिक्स का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है मेंसुरेशन का, इसके साथ जो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाली क्लास में आपके साथ बेसिक रीजनिंग के जो कंसेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन की तैयारी है बहुत बेहतरीन तरीके से बनी रहे। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए सर, स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे कि किस तरह कंसेप्ट, किस तरह क्वेश्चन मेंसुरेशन के ऊपर आपके एग्जामिनेशन बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। देखिए, ट्रायंगल कैसी फिगर है आपके पास? ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें आपके पास तीन साइड देखने को मिलेंगी। इस तरह की कोई फिगर आपके पास अगर बनेगी उसे आप ट्रायंगल कहेंगे। ए, बी और सी आपके पास कोई फिगर हमने दे दी जिसके आपके पास तीन साइड्स हैं, वो वाली फिगर आपके पास जो है ट्रायंगल कहलाएगी। ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स के अगर आप सम करेंगे, जो है फॉर एग्जाम्पल एंगल ए हो गया, एंगल बी इंटरनल एंगल हो गया, एंगल सी हो गया, इन तीनों एंगल के सम जो है आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको बचपन से सुने होंगे, लेकिन आपने याद रखना है। तो तीन एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ट्रायंगल के लिए वो ये है कि आपके पास ट्रायंगल के अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ट्रायंगल्स के, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो आएगा, जिसके लिए आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाते हैं, वो है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे साइड जो हैं, ऑल द थ्री साइड जो हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे और सारे के सारे एंगल जो हैं वो सारे बराबर होंगे और 60 डिग्री के बराबर होंगे। आपके पास कोई भी ऐसा ट्रायंगल आपने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है। चलिए, ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें साइड ए बी जो है वो आपके पास बी सी के बराबर है, बी सी जो है सी ए के बराबर है। ये तीनों साइड जो है आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। वैसी फिगर, वैसा ट्रायंगल जो आपके पास, वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और ये सारे के सारे एंगल जो है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इन सब का जो सम जो आपके पास मेजर होगा वो आपके पास 60 डिग्री के बराबर होगा। तो आपके पास जब भी आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल्स भी बराबर हैं, और हर एक एंगल जो है यहाँ आपके पास 60 डिग्री के बराबर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर एरिया पूछा जाए कि आप हमें बताइए कि भाई एरिया कितना निकलेगा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने मान दिया ए बी और सी। हर एक साइड जो है, चलिए हर एक साइड ए इसकी जो लेंथ है, ए मीटर ए सेंटीमीटर, कुछ भी आप मान लीजिए कि ए यूनिट की लेंथ है हर एक साइड की। हर एक एंगल जो है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए डाल दिया, यहाँ पर हर एक एंगल ये 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो जब आपके पास एरिया पूछा जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आप सिंपल याद रखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, वायर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, अगर आप पॉइंट में इसकी वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.433 ए स्क्वायर जो है इसका आपके पास एरिया आ जाए। प्लीज़ जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, शॉर्ट अपने प्रिसाइज नोट प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ 2-3 शीट्स आप अपने पास रखिए, उनमें आपके पास ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब भी आप रिवाइज करेंगे बेहतर तरीके से आपके पास रिवीजन हो जाएगा। एरिया आपने याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, वायर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट में याद रखेंगे 0.433 ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली आपके पास कोई भी ट्रायंगल अगर होता है तो उसका एरिया किसके बराबर होता है? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है जी, या बेस इंटू हाइट जिसे आप कहते हैं। तो इसमें जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, जो हाइट हमने यहाँ ले ली है, जो ये वाली हाइट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये अगर आप एच मानेंगे, ये वाली हाइट, तो हाइट एच जो है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसके बराबर होती है सर? अंडर रूट 3/2 ए, या अगर आप पॉइंट में याद रखेंगे 0.866 ए जो है इसकी हाइट आ जाती है। तो जो बातें आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए याद रखनी है वो हमने आपको बता दी। पहली बात ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, हर एक एंगल जो है 60 डिग्री के बराबर है। दूसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि इसका एरिया अगर आपसे पूछा जाएगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, वायर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। पॉइंट में याद रखना होगा तो 0.433 ए स्क्वायर। जो हाइट एच है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो किसके बराबर आ जाती है सर? अंडर रूट 3/2 ए के बराबर, या पॉइंट में याद रखेंगे तो 0.866 ए। इतनी बातें आपके पास क्लियर हैं। अगर आपसे पैरामीटर पूछा जाए, पैरामीटर किसके बराबर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का? पैरामीटर आ जाएगा सर आपके पास तीन साइड है आपके पास, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो तीनों के सम कितना आ जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 3a जो है आपके पास
पैरामीटर आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बस बातें यही बातें आपके पास याद आ जाएंगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो अगला ट्रायंगल आपके पास पूछा जाएगा, जिस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, वो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप किस ट्रायंगल को कहेंगे? देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपने पढ़ लिया कि सारे के सारे साइड्स बराबर हैं, सारे के सारे एंगल बराबर हैं। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास है जिसमें आपके पास दो साइड्स और दो एंगल्स जो हैं वो आपके पास इक्वल होंगे। ठीक है जी, ये आपके पास इस तरह का अगर आपके पास कोई आपने ट्रायंगल बना दिया, ए बी और सी इसका आपने नाम दे दिया। ठीक है जी, अगर आप यहाँ से एक अल्टीट्यूड डालते हैं यहाँ नीचे की तरफ, तो अगर ए बी और ए सी कोई भी दो साइड अगर ए के बराबर हैं, ये नीचे वाला साइड अगर आप बी के बराबर मान रहे हैं, ठीक है, समझिए आप आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी दो साइड्स और दो एंगल जो हैं इक्वल होंगे, और जो आप अल्टीट्यूड डाल रहे हैं इस वाले तीसरे वाले साइड पर जो इक्वल नहीं है, वो उसको बाइसेक्ट करता है दो हिस्से में। दैट इज, अगर इसकी लेंथ नीचे वाली बी सी की लेंथ जो है वो बी है, तो ये जो है यहाँ से लेकर अगर यहाँ पर अगर आप मान लेंगे ये पॉइंट को आपके पास ओ मान लेंगे या डी मान लेंगे, बी डी जो है या आपके पास b/2 आ जाएगा, और डी सी जो है या आपके पास b/2 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप अच्छे से कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? सर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड दो एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन एंगल बराबर होंगे? सर इसके अपोज में ये वाला एंगल है, इसके अपोज में ये वाला एंगल है, ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। और जो आपके पास अगर आप अल्टीट्यूड डालते हैं थर्ड साइड पर, तो ये अल्टीट्यूड जो है इसको पूरे के दो हिस्सों में तब्दील करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा इसको। ठीक है जी, तो अगर आप एरिया पूछा जाएगा, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो एरिया किसके बराबर निकलेगा? सर एरिया निकलेगा b/4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है कि b क्या है? सर b है आपके जो नॉन इक्वल साइड है उसकी लेंथ, a है जो इक्वल साइड हैं दोनों। तो एरिया अगर पूछा जाए तो b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। अगर हाइट पूछी जाए, जो हाइट अल्टीट्यूड की अभी हमने आपको दी है, ये वाला हाइट जो आपके पास आ रही है, ये h अगर आपसे पूछा जाए, तो ये हाइट h किसके बराबर आ जाएगी? हाइट h अगर आपसे पूछा जाए आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो ये आपके पास 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। पहली बात कि एरिया किसके बराबर है? b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। भाई b क्या है? सर b है जो आपके पास नॉन इक्वल साइड उसकी लेंथ है, a क्या है? सर जो दो इक्वल साइड हैं उनकी लेंथ से। ठीक है, तो हाइट h किसके बराबर है? 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है। अगर पैरामीटर पूछा जाए, पैरामीटर देखिए, पैरामीटर क्या है सर? इसका कितना है सर? a प्लस यहाँ इसकी लेंथ कितनी है सर? a प्लस टाइम इसकी लेंथ कितनी है सर? b, दैट इज 2 टाइम्स a प्लस b जो है आपके पास पैरामीटर आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, वह a ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स, ये और ये दोनों का लेंथ a है, और b जो है आपके पास थर्ड साइड आ रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए इतनी बातें याद रखनी है, मोर देन सफिशिएंट है। क्या क्या याद रखना है? दो साइड इक्वल हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, और जो आप अल्टीट्यूड डाल रहे हैं वो थर्ड साइड को पूरी तरह से बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में। एरिया किसके बराबर आ जाएगा? एरिया आपके पास याद रखना है आपने b/4 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b², और हाइट h किसके बराबर आ जाएगी? 1/2 अंडर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। चलिए, थर्ड जो आपके पास ट्रायंगल आता है जिस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, वो आपके पास कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड जो है सर अलग अलग लेंथ के आ जाएंगी। कोई भी आपके पास साइड जो है एक जैसे नहीं है, एक ही लेंथ के नहीं है। तीन साइड फॉर्मूला आपके पास ये ट्रायंगल आपने ले लिया, ये आपके पास ए बी और सी है, आपके पास ट्रायंगल ले लिया आपने। इसकी ए बी की अगर आप लेंथ a मीटर ले रहे हैं, बी सी की b मीटर ले रहे हैं, सी ए की अगर आप c मीटर ले रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल है जिसमें आपके पास तीनों के तीन साइड जो हैं अनइक्वल होंगे, उस ट्रायंगल को आप स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। अगर एरिया पूछा जाए, अगर आपसे बोला जाए फाइंड द एरिया ऑफ ए स्केलेन ट्रायंगल, तो आप हीरोन्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। किसके बराबर आ जाएगा सर? वो अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी और सी जो है ये आपके पास ए बी और सी क्या है सर? लेंथ्स हैं अलग अलग साइड्स के, तीन साइड्स की। एस किसके बराबर है सर? एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूला को आप नाम देते हैं सर हीरोन्स फार्मूला। तो जब आपको स्केलिंग ट्रायंगल की आपके एरिया निकालना होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वायर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। पैरामीटर अगर आपसे पूछा जाए फाइंड पैरामीटर ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल, तो वो किसके बराबर आएगा सर? तीन साइड अलग अलग हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यही आपके पास इसका पैरामीटर आ जाएगा।
तो ट्रायंगल के बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, सर राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपके पास 90 डिग्री देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए, बी और सी, ये आपके पास एक ट्रायंगल आ रहा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट जो आपके पास साइड होगा उसको आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है जी। नीचे वाला जो साइड है आपके पास इसका आप बेस कहते हैं, और ये वाला साइड जो है इसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ आपके पास अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है, सब पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म जो आपके पास रिलेशन है ये आपने याद रखनी है एज फार एज राइट एंगल ट्रायंगल इज कंसिडर्ड। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया आपसे पूछा जाए, एरिया किसके बराबर होता है सर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा जब बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है जी। पैरामीटर अगर पूछा जाए, पैरामीटर किसके बराबर है सर, यही इसकी लेंथ कितनी है सर पी, इसकी लेंथ कितनी है सर बी, इसकी लेंथ कितनी है एच, दैट्स पी प्लस बी प्लस एच जो है इसका आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करनी ही करनी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें पता हो, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम हर एक स्टूडेंट को साथ लेके चलेंगे, कंसेप्ट हर एक को देंगे, ताकि जब क्वेश्चन आपके पास लाएंगे तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको किसी कंसेप्ट में परेशानी हो, ठीक है। अगर आप इसी ट्रायंगल में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ये तो आपने बना दिया, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस बना देते हैं। आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या है सर, आइसोसेलेस कहने का मतलब दो साइड इसमें बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो बेस का साइड है और परपेंडिकुलर साइड दोनों बराबर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ये आपके पास ए, बी और सी आपके पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, क्योंकि एरिया अभी पढ़ लिया 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस कितनी है सर ए, अल्टीट्यूड कितने सर ए, दैट इज आपके पास एरिया। अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 1/2 ए स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा, वेयर ए इज द लेंथ ऑफ इधर आपके पास जो बेस है या आपके पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छे से आप समझ गए, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ट्रायंगल्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में बात करेंगे। स्टार मार्क करके आप जो है याद रख दीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, कोई भी आप ट्रायंगल लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, स्केलिन ट्रायंगल हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, किसी भी तरह का आपके पास ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल अगर आप ले रहे हैं, ये आपके पास ए, बी और सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रख दीजिएगा। कोई भी दो साइड जो हैं उनका अगर आप सम लेंगे वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी लेंगे, ये हमेशा आपके पास ए सी से बड़ा होगा, या ए सी प्लस बी सी लेंगे, ये हमेशा आपके पास ए बी से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। अब दूसरी बात क्या है, अगर आपके पास ट्रायंगल है, अलग अलग एंगल्स हैं उनके, फॉर एग्जांपल ये है किसी एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि एंगल बी जो है सबसे बड़ा एंगल है, तो एंगल बी के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे बड़ा लेंथ में भी साइड होगा। याद रखिए, क्या बात आपने याद रखनी है कि जो साइड सबसे बड़े वाले एंगल के अपोजिट होगा, ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट में जो वाला साइड होगा वही लेंथ में भी सबसे बड़ा साइड होगा पूरे ट्रायंगल में। और सबसे छोटे साइड, फॉर एग्जाम्पल ए सबसे छोटा एंगल है हमने मान लिया, तो ए के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे छोटा साइड होगा पूरे ट्रायंगल में। दो बातें याद रख ली कि सबसे बड़ा एंगल आपने देख लिया, फॉर ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है, 2 मिनट के लिए मान लिया कि आपके पास ये जो है ये 30 डिग्री है, ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 90 डिग्री है। तो इसके अपोजिट सबसे बड़ा एंगल कौन है सर, 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है सर, ए सी। ए सी जो है सबसे बड़ा साइड होगा। सबसे छोटा एंगल कौन है, 30। 30 के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी है। ए बी जो है सबसे छोटा साइड होगा। तो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटे एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा वो सबसे छोटा साइड होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट और एक बात जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो ये है कि अगर आपके पास गिवन पैरामीटर का ट्रायंगल होगा, जो अलग अलग ट्रायंगल आप बना सकेंगे, सबसे ज़्यादा अगर आपके पास आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम एरिया किस ट्रायंगल का होगा, तो हमेशा आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सबसे ज़्यादा होगा आपके पास गिवन पैरामीटर दिया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप देखिए इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, चलिए एक स्कैन आप हमें दीजिए। ठीक है, सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दोस्त जो हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। देखिए अब आपके पास 2 मिनट के लिए आपने मान लिया कि सर आपके पास ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ए बी और सी एक ट्रायंगल है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन में। ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है। ये आपके पास ए सी है, इसका मिड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई आ रहा है। ये आपके पास बी सी है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ये आपके पास ए बी है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। अब इस मिड पॉइंट को अगर आप अपोजिट एंगल के अपोजिट वर्टेक्स का जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे इसको अगर इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे,
कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए बी सी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और चलिए नाम दे देते हैं इसको डी ई और एफ जो है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं इन 3 साइड्स के। अब इन 3 मिड पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं अपोजिट वर्टेक्स के साथ, तो जो ये लाइनें बनेंगी, फॉर एग्जाम्पल ये डी सी बन गई, ये बी ई बन गया, ये ए एफ बन गया, इन लाइनों को आप नाम देंगे मीडियंस। क्या कहेंगे इनको? याद रखिए, अच्छे से याद रख दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये लाइनें आ रही हैं, जो मिड पॉइंट्स को अपोजिट वर्टेक्स के साथ कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें आप मीडियंस कहते हैं। और जो ये मीडियंस हैं, ठीक है जी, इन मीडियंस के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आपने नाम याद रख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि ये क्या है। सर ये मीडियंस हैं। इन मीडियंस के बारे में भी हम आगे जो है आने वाले कंसेप्ट्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कोई भी मीडियन अगर आप ट्रायंगल की ले रही हैं तो ये डिवाइड करता है इस ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं कि ए एफ आपके पास एक मीडियन है, ए एफ आपके पास मीडियन है, तो ये जो है इस ट्रायंगल को 2 हिस्सों में, फॉर एग्जांपल ए बी और एफ, और ए सी और एफ, 2 आपके पास इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में इसको जो है डिवाइड कर देगा। कि आपके पास कोई भी अगर मीडियन ट्रायंगल की लेंगे, इट डिवाइडेड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक तो आपके पास कंसेप्ट आते हैं इन रेडियस का, दूसरा आपके पास कंसेप्ट आता है सर्कम रेडियस का। ये क्या कंसेप्ट, ये देखिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने फॉर एग्जांपल कोई मान लिया, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए और ए इनका जो है सारे साइड्स हैं। अगर आप इसके अंदर कोई ट्रायंगल सर्कल बनाते हैं जो इनके साइड्स को टच करता होगा, इस सर्कल को आप इन सर्कल कहेंगे। और इस इन सर्कल का अगर आपसे पूछा जाए रेडियस, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास इन सर्कल है, ये आर रेडियस है इसकी। तो अगर आप इन सर्कल की रेडियस पूछा जाए आपसे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका साइड ए होगा, वो उसकी रेडियस कितनी होगी? a डिवाइड बाई 2√3। अगर एरिया पूछा जाए इस सर्कल का, एरिया किसके बराबर होता है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसका जो एरिया होगा, इस सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा सर? पाई इंटू आर के बदले आपके पास a डिवाइड बाई 2√3 है, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 12 जो है इसका आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इन सर्कल के बारे में पूछा जाए, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, इन सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाएगा। तो उस सर्कल का अगर रेडियस पूछा जाए, a डिवाइड 2√3 आ जाएगा। अगर एरिया पूछा जाए, पाई a स्क्वायर डिवाइड 12 आ जाएगा। इसके अलावा इसके बरकत अगर आपके पास पूछा जाए कि नहीं अब आप हमें सर्कम सर्कल बनाइए। सर्कम सर्कल क्या है सर? आपके पास अब जो यहाँ पर अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई, ए बी और सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके बाहर आपने सर्कल बना लिया, तो इस सर्कल को आप नाम देंगे सर्कम सर्कल। क्या कहेंगे इसे आप कहेंगे सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल का अगर आपसे रेडियस पूछा जाए, फॉर एग्जांपल ये जो है, ये आपके पास सर्कम सर्कल की रेडियस पूछी जाए अगर आपसे, ये आपके पास ओ इसका सेंटर आ जाए, तो सर्कम सर्कल की अगर रेडियस पूछे जाए तो वो आपके पास आ जाएगी a डिवाइड बाई √3। जिस तरह से इन सर्कल की रेडियस a डिवाइड बाई 2√3 आ रही थी, इसकी रेडियस जो है a डिवाइड बाई √3 आ जाएगी। और एरिया अगर इसका पूछा जाए, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू पाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो ये 2 बातें जो हैं आपको सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बारे में याद रखनी है। इन सर्कल के बारे में पूछा जाएगा तो इन सर्कल क्या है? इन सर्कल सर आपके पास ट्रायंगल के अंदर आप सर्कल बना रहे हैं, तो उसके लिए रेडियस आपके पास a डिवाइड 2√3, एरिया उसके पास पाई a स्क्वायर डिवाइड 12 आ जाएगा। अगर आप सर्कम सर्कल बना रहे हैं तो ट्रायंगल के बाहर जो है आप एक सर्कल बना रहे हैं, उस सर्कल को आप नाम देंगे सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल का रेडियस जो है a डिवाइड √3 आ जाएगा, एरिया पाई a स्क्वायर डिवाइड 3 आ जाएगा। अगला कंसेप्ट आपके पास, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, यहाँ पर आपके पास ए बी और सी आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स अगर आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ, ये मिड पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन मिड पॉइंट्स को मिलाकर अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझिए। अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर आप इसके मिड पॉइंट से आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये निकलेगा 1/4 ऑफ द गिवन एरिया। अगर इस पूरे ट्रायंगल, दैट इज अगर आपके पास ए बी और सी, जो आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, अगर इसका एरिया आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए मीटर स्क्वायर निकल रहा है, तो जो आपके पास ये वाला ट्रायंगल अंदर वाला बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया जो है 1/4 ऑफ a मीटर स्क्वायर बन के आ जाएगा। ये याद रखना है आपने। चलिए सर, ट्रायंगल के बारे में फिलहाल इतनी बातें याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला कंसेप्ट वो आपके पास है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर किसे कहेंगे? क्वाड्रिलेटर आप याद रखिए सर, ऐसी एक फिगर है जिसके आपके पास 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटर एक ऐसी फिगर है, कोई भी किसी तरह की अगर आप फिगर ले लेंगे जिसके आपके पास 4 साइड देखने को मिलेंगे, उस वाली फिगर को आप जो है क्वाड्रिलेटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी
सी डी आपके पास एक कोऑर्डिनेटर है। तो कोऑर्डिनेटर आपके पास जो सम ऑफ एंगल्स निकलेंगे, ये आपके पास एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है। इन सब के एंगल का सम अगर आप करेंगे तो वो आपके पास 360 डिग्री निकल के आ जाएगा। जिस तरह ट्रायंगल का एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो कोऑर्डिनेटर का एंगल का सम जो है आपके पास 360 डिग्री बन के आ जाएगा। चलिए सर, अलग अलग टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, ताकि बड़े बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट बन जाए। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट है उसको हम नाम दे रहे हैं सर, चलिए पैरेललोग्राम कहेंगे इसे, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा है सर? पैरेललोग्राम बेसिकली आपके पास ये तो टाइप है आपके पास कोऑर्डिनेटर का। कहने का मतलब ये है कि इसके भी आपके पास 4 साइड्स होंगे। अब ऐसा कोऑर्डिनेटर है सर ये आपके पास जिसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपके पास पैरेलल होंगे। जो भी अपोजिट साइड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कोऑर्डिनेटर हम ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम एक बन गया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो इसमें जो ये वाला साइड है सी डी जो है ये इसके पैरेलल होगा। जो आपके पास ए डी है, जो ये ए डी है, ये आपके पास बी सी के पैरेलल होगा। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके जो अपोजिट साइड्स हैं या आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो वाला फिगर, वो वाला कोऑर्डिनेटर आपके पास पैरेललोग्राम कहलाता है। एरिया अगर आपके पास पैरेललोग्राम का पूछा जाए तो एरिया किसके बराबर है सर? बेस इंटू हाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बेस हो गई, इसकी लेंथ बी आ गई, तो यहाँ से अगर आप इसकी हाइट एच डालेंगे यहाँ पर, तो बेस इंटू हाइट जो है ये आपके पास एरिया आ जाएगा आपके पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का एरिया किसका? बेस इंटू हाइट। अगर आप पैरामीटर पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि पैरामीटर बताइए सर, पैरेललोग्राम का पैरामीटर किसके बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, पैरामीटर पूछा जाए तो ये बी है, इसकी लेंगे बी आ गई, ये ए अगर मान लेंगे, इसकी लेंगे भी आपके पास ए आ गई, तो पैरामीटर किसके बराबर आएगा? ट्वाइस ए प्लस बी जो है ये आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात जो आप पैरेललोग्राम के बारे में याद रखेंगे, चलिए आपके पास एक पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, जो ये वाली लाइन अपोजिट वर्टेक्स को कंबाइन करेगी, फॉर एग्जाम्पल ए और सी हो गया, ये आपके पास यहाँ से बी और डी हो गया, इन लाइन्स को आप नाम देते हैं डायगोनल्स। क्या कहते हैं इन्हें सर? ए सी क्या है सर? ए सी आपके पास एक डायगोनल है, बी डी आपके पास दूसरी डायगोनल है। जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डायगोनल अगर आपके पास ओ पर मिल रही हैं, तो जो बी सी है, बी डी जो है ये ए सी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये वाला और ये वाला हिस्सा बराबर होगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है आपके पास बराबर होगा। कि डायगोनल जो आपके पास पैरेललोग्राम के हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी, अब इसके अलावा जो आपके पास हर एक डायगोनल है आपके किसी भी पैरेललोग्राम की, वो किसी भी पैरेललोग्राम को डिवाइड करती है दो ट्रायंगल को इक्वल एरियाज के बारे में। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मान लेंगे कि आपके पास ये आपके पास अगर आपके पास ए बी सी डी आपके पैरेललोग्राम है, तो ए सी आपने क्या डाल दी यहाँ पर? ए सी आपने यहाँ पर डायगोनल डाल दी, तो ये आपके पास दो ट्रायंगल्स में इसको तब्दील कर देगा, ए बी और सी में, ए डी और सी में, और इसका एरिया और इसका एरिया जो है आपके पास बराबर होगा। ठीक है, ये आपने याद रख लिया कि हर एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को डिवाइड करती है दो ट्रायंगल में ऑफ इक्वल एरिया। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आपके पैरेललोग्राम की, वो याद रखिएगा वो आपके पास बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है सर? ये जो आपके पास एंगल ए है और एंगल सी है, ये आपके पास आपस में बराबर होंगे। एंगल डी है और एंगल बी है, ये आपस में बराबर होंगे। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंड जो आपके पास एंगल बी निकलेगा वो आपके पास एंगल डी के बराबर निकलेगा। जो अपोजिट एंगल्स होंगे आपके पैरेललोग्राम के वो आपके पास बराबर होंगे। तो पैरेललोग्राम के लिए इतनी बातें जो हैं मोर देन सफिशिएंट है। पहली बात याद रख लेनी है कि जो पैरेललोग्राम है अपोजिट साइड जो है आपके पास क्या होते हैं सर? यहाँ पर आपके पास पैरेलल होते हैं आप एक दूसरे के। दूसरी बात आपने याद रख ली कि इसका एरिया किसके बराबर है? बेस इंटू हाइट। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और हर एक डायगोनल जो है दो ट्रायंगल में इसको तब्दील करके डिवाइड करेगा ऑफ इक्वल एरिया। एंगल्स अपोजिट जो होंगे आपके पास, अपोजिट एंगल जो हैं आपके पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं, वो बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मेरे दोस्त, अगले इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटर जो आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहेंगे? स्क्वायर बेसिकली आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों के चारों साइड जो हैं वो आपके पास इक्वल लेंथ के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हमने ए बी सी डी एक स्क्वायर आपके साथ बना दिया। ठीक है जी, अगर इसकी लेंथ भी आपके पास ए आ रही है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट्स आ रही है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट्स आ रही है, इसकी लेंथ भी ए यूनिट्स आ रही है, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे के सारे साइड बराबर होंगे उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे सर स्क्वायर। ये आपके पास डायगोनल फॉर एग्जांपल ए बी सी और डी, ये आपके पास एक स्क्वायर हो गया। ये डायगोनल इसकी लेंथ आपके पास डी ले रही।
तो एरिया अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली कितने हैं सर ए इंटू इसका अपोजिट वाला कितना सर ए, दैट इज ए स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। अगर आप डायगोनल से लेंगे तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए वायर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड और 1/2 डी स्क्वायर वायर डी इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। पैरामीटर अगर पूछा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a जो है इसका आपके पास पैरामीटर निकल के आ जाएगा। तो डायगोनल अगर आपके पास डी दैट इज द डायगोनल ऑफ ए पैरामीटर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर पूछा जाए तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकेंगे कि जो आपके पास डी है ये वाला डी इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी सर, डी की लेंथ जो है आपके पास a इंटू √2 आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे सर डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से डी की वैल्यू a/√2 आपके पास बन के आ जाएगी। तो स्क्वायर के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे साइड्स बराबर हैं, हर एक एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ईच एंड एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री, सम ऑफ एंगल इज 360 डिग्री सबका। आगे बात एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर वायर ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड, और डायगोनल डी अगर आप देंगे डायगोनल डी की लेंथ कितनी आ जाएगी a/2, एरिया 1/2 डी स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात। अगली बात जो आपको स्क्वायर के याद रखना है, जिस तरह से अभी आपने पढ़ लिया पैरेललोग्राम में कि कोई भी पैरेललोग्राम चाहे फिर वो आपके पास स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम कोई भी होगा तो डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर में क्या होगी, जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगी, डाइसेक्ट तो करेंगी, लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या है सर, ए बी सी और डी, ये आपके पास एक आपके पास स्क्वायर आ रहा है, ये भी ए यूनिट से, ये भी ए यूनिट से, ये भी ए यूनिट से, ये भी ए यूनिट से। यहाँ पर अगर आप एक डायगोनल ले रहे हैं, दूसरी डायगोनल आप यहाँ से ले रहे हैं, ये दो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो ये जो है बाइसेक्ट करेंगे किस एंगल पर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स। ठीक है जी, और डायगोनल जो है ये आपके पास बेसिकली होता क्या है सर, इज द डायमीटर ऑफ सर्कम, जो अगर आप सर्कल बनाएंगे उसका डायमीटर जो निकलेगा वो वही यही डायमीटर डी आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपके पास कंसेप्ट है वो आपके पास आ जाता है रेक्टेंगल का। ये सारी बातें आपने बचपन से ही पढ़ी हैं, लेकिन रिवाइज करना जो है अत लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जी, रेक्टेंगल किसे कहेंगे सर, रेक्टेंगल भी आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम आ जाएगा जिसके हर एक एंगल जो है 90 डिग्री आ जाएगा, और अपोजिट साइड जो है सर वो आपके पास क्या आ जाएंगे, अपोजिट साइड्स आपके पास बराबर आ जाएंगे। ये आपके पास अगर आप इसकी लेंथ अगर आप L ले लेंगे, इसकी लेंथ L ले लेंगे, इसका हाइट B, ये आपके पास B हो गया। ठीक है, ये आपके पास डायगोनल आ जाएगी D। तो अगर आप एरिया पूछा जाएगा आपसे कि आप हमें बताइए सर एरिया क्या है आपके रेक्टेंगल, तो एरिया किसके बराबर निकलेगा सर, लेंथ इंटू ब्रेड जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे बी इसकी ब्रेड है, L इसकी लेंथ है, लेंथ इंटू ब्रेड इसका जो है एरिया आ जाएगा। पैरामीटर अगर आपसे पूछा जाए पैरामीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड जो है इसका आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डायगोनल जो है, डायगोनल की लेंथ क्या निकलेगी सर, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगेगी, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर डी की वैल्यू जो है आपके पास बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा डायगोनल की लेंथ, याद रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास आ जाता है उसे आप कहेंगे नंबर 4 ट्रेपीजियम। क्या नाम देते हैं उसे आप, ट्रेपीजियम। चलिए ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे। ट्रेपीजियम क्या है सर, ये भी आपके पास एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपके पास पैरेलल होंगे। ये आपके पास इस तरह से हो गया, ऐसा कोऑर्डिनेटर आपके पास देखने को मिलेगा जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। दैट इज फॉर एग्जांपल ये इसकी लेंथ ए आ रही है, इसकी लेंथ आपके पास बी आ रही है, इसकी लेंथ सी हो गई, इसकी लेंथ डी हो गई। तो ये वाला साइड जो है ए बी सी डी, जो आपके पास ए बी ए डी है और बी सी है, ये आपस में क्या है सर, दीज टू साइड्स आर पैरेलल। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालें ये आपके पास हाइट एच कहलाएगा। तो अगर एरिया पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, वायर सीधा सीधा कहें कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है सर, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट एच जो है इसका आपके पास एरिया आ जाएगा अगर आपसे बात पूछा जाएगा ट्रेपीजियम के बारे में। चलिए सर सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दोस्त जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेट करती है सर सेशन लाने के लिए। चलिए अगला जो आपके पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है पैरेललोग्राम के बारे में वो आपके पास रोम्बस है।
रोम्बस क्या है? रोम्बस और जो आपके पास स्क्वायर है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी आप वही बात बोल रहे हैं जो आप, ठीक है, ए बी सी और डी, ये आपके पास एक अगर रोम्बस आ गया तो रोम्बस में पहली बात, जिस तरह स्क्वायर में होते हैं सारे के सारे साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, इसकी लेंथ भी ए है, हर एक साइड जो है आपके पास इक्वल होता है। लेकिन इसमें जो है कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। आपके पास स्क्वायर में क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री है, लेकिन इसमें जो आपके पास एंगल्स हैं वो 90 डिग्री नहीं है। इसके अलावा जो आपके पास हर एक साइड है वो आपके पास बराबर है। ये अच्छी बात है जो आपको याद रखनी है। और याद रखना आपने जो इसकी डायगोनल्स होंगी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डायगोनल ले रहे हैं, इसकी लेंथ अगर आप D1 लेंगे, दूसरी डायगोनल यहाँ से आ जाएगी D2 आ जाएगी। दो डायगोनल्स हैं, इनकी जो लेंथेज हैं ये अलग अलग होती हैं। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। एंड जो ये आपके पास दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। जिस तरह से आपके पास स्क्वायर में आपने पढ़ लिया बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, हूबहू इधर भी बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर ही करते हैं। एरिया अगर पूछा जाए, अब अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 इंटू डायगोनल 1 की लेंथ कितनी है इंटू डायगोनल 2 की लेंथ कितनी है, दैट इज 1/2 ऑफ D1 इंटू D2 बाई D1 एंड D2 आर द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है। पैरामीटर अगर पूछा जाए फाइंड द पैरामीटर आपके पास रोम्बस का, तो a प्लस a प्लस a प्लस a दैट इज 4a जो है आपके पास पैरामीटर इसका बराबर बन के आ जाएगा। हर एक साइड जो है, जो आपके पास हर एक साइड है जिसका लेंथ आपने a मान दिया, वो किसके बराबर निकलेगा? अगर आप विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल्स देखेंगे 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स D2 का स्क्वायर जो है ये आपके पास हर एक साइड की लेंथ बन के आ जाएगी। विद पाइथागोरस थ्योरम आप निकाल सकेंगे। तो a जो है हर एक साइड का जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाए? 1/2 इंटू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। या अगर आप ऐसा कहें कि 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 2a इज इक्वल टू, या आपके पास बन के आ जाएगा 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स D2 का स्क्वायर। या अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 4a स्क्वायर जो है ये आपके पास D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बन के आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी। तो क्या क्या आपने याद रखना है जब आपके पास बात होगी रोम्बस की? पहली बात, एरिया किसके बराबर है? सर एरिया ऑफ रोम्बस इज नथिंग बट 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बाई D1 एंड D2 आर टू डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। पैरामीटर किसके बराबर है? 4 इंटू a, वेयर a इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। साइड a हर एक साइड किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास बन के आ जाती है कि 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस टाइम्स D2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट गिवन आपके पास कोऑर्डिनेटर उनके बारे में पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, स्क्वायर के बारे में, राइट एंगल के बारे में, रोम्बस के बारे में और ट्रेपेजियम के बारे में। चलिए इंपॉर्टेंट बातें कुछ हैं आपके पास रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं इन जनरल। ठीक है जी। अलग अलग पॉलीगन्स होते हैं। अगर आपके पास 4 साइड वाला है तो उसको आपने क्वाड्रिलेटर नाम दे दिया, 5 साइड वाला है तो उसको आप पेंटागन नाम देंगे, 6 साइड वाला है तो हेक्सागन नाम देंगे, अगर आपके पास 8 साइड वाला है ऑक्टागन नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास पता है। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास पेंटागन है, पेंटागन क्या है? सब पेंटागन है आपके पास ऐसा पॉलीगन बनेगा जिसमें आपके पास 5 साइड्स होंगे। ठीक है जी। पेंटागन के बारे में बात करेंगे। पेंटागन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पेंटागन का एरिया किसके बराबर है, तो पेंटागन का एरिया आप याद रखेंगे 5 इंटू a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3/4। या आप पेंटागन के बारे में याद रखेंगे। अगर हेक्सागन के बारे में पूछा जाएगा, हेक्सागन ऐसा पेंटागन है आपके पास जिसमें ऐसा पॉलीगन है आपके पास जिसमें आपके पास 6 साइड्स होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन अगर आपके पास होगा, हर एक साइड a आ रहा है, हर एक साइड की लेंथ a आ रही है, तो उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा? 6 इंटू a स्क्वायर अंडर रूट 3/4। फॉर एग्जाम्पल ये आप कह रहे हैं, इस तरह का कोई फिगर आपके पास आ जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ भी a है, इसकी लेंथ भी a है, इसकी लेंथ भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो इस तरह के जो आपके पास फिगर बन के आ जाएगी उसके आप हेक्सागन कहेंगे। हेक्सागन का एरिया आपके पास 6a स्क्वायर अंडर रूट 3/4 बन के आ जाएगा। इन जनरल अगर आपके पास कोई n साइडेड पॉलीगन होगा, n साइडेड पॉलीगन अगर आपके पास होगा जिसके n साइड्स होंगे, तो उसका एरिया आपके पास बन के आ जाएगा 1/2 इंटू n a स्क्वायर साइन ऑफ 2π/n। ये आपके पास उसका एरिया आ जाएगा इन जनरल। तो आपके क्वेश्चन जो हैं अक्सर आपके पास आपके पेंटागन पर आ सकते हैं, हेक्सागन पर आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो जनरल फार्मूला है आपको याद रखा होता है, इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाएगा पेंटागन का एरिया
रेगुलर पेंटागन का 5a² √3/4, अगर हेक्सागन का पूछा जाएगा 6a² √3/4। इन जनरल पूछा जाएगा एन साइडेड पॉलीगन का 1/2 na² sin 2π/n आ जाएगा। यहाँ से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपके पास एन साइडेड पॉलीगन होगा तो पैरामीटर पूछा जाएगा n × a इज लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है जी। हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक जो मतलब बाहर का एंगल है आपके पॉलीगन का, वो किसके बराबर होता है सर? वो आपके पास होता है 360 डिग्री डिवाइड बाय n, वायर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास अगर कोई पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, आपसे पूछा जाएगा हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? 360 डिग्री डिवाइड बाय n जो है उसका निकल के आ जाएगा। अगर इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा, अगर इंटीरियर एंगल पूछा जाए, एक्सटीरियर एंगल तो आपने याद रख लिया 360 डिवाइड बाय n, अगर इंटीरियर पूछा जाए, अंदर वाला एंगल पूछा जाए हर एक कितना है, तो आपके पास आप निकाल सकेंगे विद हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल। वो कितना आ जाएगा सर? 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? 360 डिग्री डिवाइड बाय n। हर एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर है? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो आपसे पूछा जाता है और एक क्वेश्चन, क्या आप हमें बताइए कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, उसमें कितने डायगोनल्स निकलेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स पर क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप हमें बताइए, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन एन साइडेड पॉलीगन। तो आपको याद रखना है n × n-3 डिवाइड बाय 2। जैसे आपके पास अगर 4 साइडेड फिगर लेंगे, जैसे आप कोऑर्डिनेटर कहते हैं, कोऑर्डिनेटर में कितने पॉलीगन आपके पास आते हैं, कितने डायगोनल आते हैं? 2 आते हैं। कैसे निकालते हैं आप? क्योंकि आपके पास जो कोऑर्डिनेटर है उसमें कितने साइड्स हैं सर? 4 हैं। तो n के बदले आप 4 लिखेंगे। 4 × 4-3 कितने हो गए सर? 1 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, तो मतलब आपके पास 2 वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सर ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेटर है तो एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल, आपके पास 2 डायगोनल आ जाएंगे। तो याद इन जनरल आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी एन साइडेड पॉलीगन आ रहा है तो उसमें कितने आपके पास डायगोनल्स होंगे सर? उसमें नंबर ऑफ डायगोनल जो हैं वो आपके पास n × n-3 डिवाइड बाय 2। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पॉलीगन के बारे में याद रखना है। चलिए सर, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। उम्मीद करेंगे कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अगली क्लास में इन पर क्वेश्चंस आपके पास बेहतरीन आएंगे, और ये प्लीज़ हम आपसे गुजारिश करेंगे इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं बना लीजिएगा ताकि रिवाइज करना आसान हो जाए। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करते हैं अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। डू टेक योर बेस्ट केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।